बीकॉम सेम 3 इंग्लिश मीडियम कॉस्ट अकाउंटिंग 1। आज के इस लेक्चर में हम ये समझेंगे फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ प्रेरणा लिमिटेड फाइंड आउट EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डरिंग लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, डेंजर लेवल एंड सेफ्टी स्टॉक। हमको दिया है एनुअल कंजप्शन 12,000 यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट ₹1, कॉस्ट पर ऑर्डर ₹12, इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट 20% पर एनम, लीड टाइम मैक्सिमम, एवरेज एंड मिनिमम 30, 15 एंड 5 days, डेली कंजप्शन मैक्सिमम, एवरेज एंड मिनिमम 45, 33 and 15 units, maximum time of emergency procurement 5 days। तो इस सब में हमको इकोनॉमिक ऑर्डर, ऑर्डरिंग लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, डेंजर लेवल एंड सेफ्टी स्टॉक यानी कि सारे के सारे फॉर्मूला इस सम में यूज होंगे। ये सम आपको करना है, उसमें सारे फॉर्मूला यूज होते हैं और उसमें सारे के सारे लेवल भी फाइंड करने के हैं। तो हम सबसे पहले फाइंड करते हैं EOQ यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो हम सबसे पहले इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की फॉर्मूला लिखेंगे। तो EOQ इज इक्वल टू √2AO डिवाइड बाई CE इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई। अब हम फॉर्मूला में देखेंगे। ये इज इक्वल टू एनुअल कंजप्शन। तो एनुअल कंजप्शन हमको दिया है 12,000 यूनिट। तो अब हम लोग लिखेंगे 12,000 मल्टीप्लाई 4। तो वो हमें दिया है कॉस्ट पर ऑर्डर ₹12। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 12 डिवाइड बाई C हमको दिया है कॉस्ट पर यूनिट ₹1। तो हम लिख देते हैं 1 मल्टीप्लाई P हमको दिया है इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट 20% पर एनम यानी कि 20%। तो 20%। अब हम उसका कैलकुलेशन करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 12,000 मल्टीप्लाई 12 तो होगा 2,28,000 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई 20% यानी कि 0.2। अब होगा $14,40,000 उसको अंडर उठाते हैं तो आएगा 1,200 यूनिट। देखते हैं फिर से एक बार। EOQ यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू √2AO डिवाइड बाई CP इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 12,000 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई 20%। कैलकुलेशन किया तो 1,200 यूनिट्स मिले। अब हम फाइंड करेंगे ऑर्डरिंग लेवल। तो सबसे पहले हम ऑर्डरिंग लेवल का फॉर्मूला लिखेंगे। तो ऑर्डरिंग लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजप्शन मल्टीप्लाई मैक्सिमम डिलीवरी टाइम। फॉर्मूला ऑर्डरिंग लेवल
इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजप्शन मल्टीप्लाई मैक्सिमम डिलीवरी टाइम। रकम में देखते हैं मैक्सिमम कंजप्शन, तो ये डेली कंजप्शन दिया है, इसमें मैक्सिमम दिया है, मैक्सिमम में है 45 और मैक्सिमम टाइम दिया है 30। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मैक्सिमम कंजप्शन 45 और मैक्सिमम डिलीवरी टाइम 30, यानी कि हमारा आंसर होगा 1350 यूनिट्स। तो ऑर्डरिंग लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजप्शन मल्टीप्लाई मैक्सिमम डिलीवरी टाइम। मैक्सिमम कंजप्शन आया 45, मैक्सिमम डिलीवरी टाइम 30, यानी कि ऑर्डरिंग लेवल हमको मिला 1350 यूनिट्स। अब हम फाइंड करेंगे मैक्सिमम लेवल। तो हम पहले लिखते हैं मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला। मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू ऑर्डरिंग लेवल माइनस मिनिमम कंजप्शन मल्टीप्लाई मिनिमम डिलीवरी टाइम प्लस ऑर्डरिंग क्वांटिटी। मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू ऑर्डरिंग लेवल माइनस मिनिमम कंजप्शन मल्टीप्लाई मिनिमम डिलीवरी टाइम प्लस ऑर्डरिंग क्वांटिटी। तो हमने ऑर्डरिंग लेवल यहाँ पे फाइंड किया है, वो ले लेंगे। ऑर्डरिंग लेवल है 1350 माइनस मिनिमम कंजप्शन, तो वो हमें अमाउंट में दिया है कि डेली कंजप्शन में मिनिमम कंजप्शन है 15। तो हम यहाँ लिख देते हैं 15 मल्टीप्लाई मिनिमम डिलीवरी टाइम। तो फिर से हम अमाउंट पे देखते हैं, टाइम दिया है, उसमें मिनिमम टाइम है 5 डेज। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 डेज प्लस ऑर्डरिंग क्वांटिटी। तो ऑर्डरिंग क्वांटिटी हमने यहाँ पे फाइंड की है, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी हमको मिली थी 1200। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1200। अब उसका कैलकुलेशन करते हैं 1350 माइनस 15 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 75 प्लस 1200 इज इक्वल टू 2475 यूनिट्स। तो ये था मैक्सिमम लेवल। फिर से एक बार देखते हैं, मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू ऑर्डरिंग लेवल माइनस मिनिमम कंजप्शन मल्टीप्लाई मिनिमम डिलीवरी टाइम प्लस ऑर्डरिंग क्वांटिटी। तो सबसे पहले ऑर्डरिंग लेवल हमने यहाँ पे फाइंड किया था, वो लिया। मिनिमम कंजप्शन हमको 15 दिया है, मिनिमम डिलीवरी टाइम हमको 5 डेज दी है। ऑर्डरिंग क्वांटिटी हमने यहाँ पे फाइंड किया है 1200 यूनिट्स, वो ले लिया। अब उसका कैलकुलेशन किया तो हमको मैक्सिमम लेवल मिला 2475 यूनिट्स। अब हम मिनिमम लेवल फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम मिनिमम लेवल का फॉर्मूला लिखेंगे। तो मिनिमम लेवल इज इक्वल टू ऑर्डरिंग लेवल माइनस एवरेज कंजप्शन मल्टीप्लाई एवरेज डिलीवरी पीरियड। मिनिमम लेवल इज इक्वल टू ऑर्डरिंग लेवल माइनस एवरेज कंजप्शन मल्टीप्लाई एवरेज डिलीवरी पीरियड।
हमने ऑर्डरिंग लेवल आके फाइंड किया है। देखिए ये रहा हमारा ऑर्डरिंग लेवल, हमको मिला था 1350 यूनिट्स। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1350 यूनिट्स माइनस एवरेज कंजप्शन। तो ये हमको एवरेज कंजप्शन रकम में दिया है, एवरेज कंजप्शन 33। तो हम यहाँ लिख देते हैं 33 मल्टीप्लाई एवरेज डिलीवरी पीरियड। तो यहाँ पे पीरियड यानी कि टाइम दिया है एवरेज 15 डेज। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 15 डेज इज इक्वल टू 1350 माइनस 33 मल्टीप्लाई 15 यानी कि 495। अब 1350 में से हम लेस करेंगे 495, तो बचेगा 855 मिनट। अब फिर से एक बात देख लेते हैं, मिनिमम लेवल इज इक्वल टू ऑर्डरिंग लेवल माइनस एवरेज कंजप्शन मल्टीप्लाई एवरेज डिलीवरी पीरियड, यानी कि ऑर्डरिंग लेवल 1350 माइनस एवरेज कंजप्शन 33 मल्टीप्लाई एवरेज डिलीवरी पीरियड 15। तो कैलकुलेशन हुआ मिनिमम लेवल 850 यूनिट। अब हम फाइंड करेंगे डेंजर लेवल। डेंजर लेवल, तो सबसे पहले हम डेंजर लेवल का फॉर्मूला लिख देते हैं। डेंजर लेवल इज इक्वल टू एवरेज कंजप्शन मल्टीप्लाई मैक्सिमम डिलीवरी टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। डेंजर लेवल इज इक्वल टू एवरेज कंजप्शन मल्टीप्लाई मैक्सिमम डिलीवरी टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। तो सबसे पहले एवरेज कंजप्शन, तो यहाँ पे एवरेज कंजप्शन, डेली कंजप्शन में एवरेज कंजप्शन हमको दिया है 33। यहाँ पे हम लिख देते हैं 33 मल्टीप्लाई मैक्सिमम डिलीवरी टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। तो हमको यहाँ पे दिया है मैक्सिमम टाइम ऑफ इमरजेंसी परचेज यानी कि 5 डेज। तो हम ये यहाँ लिख देते हैं 5 डेज, तो यानी कि 33 मल्टीप्लाई 5 यानी कि होगा 165 यूनिट्स। फिर से एक बार, डेंजर लेवल इज इक्वल टू एवरेज कंजप्शन 33 मल्टीप्लाई मैक्सिमम डिलीवरी टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज 5 डेज, यानी कि डेंजर लेवल मिला 165 यूनिट्स। अब हम फाइंड करेंगे सेफ्टी स्टॉक। सबसे पहले सेफ्टी स्टॉक का फॉर्मूला लिखते हैं। सेफ्टी स्टॉक इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजप्शन मल्टीप्लाई मैक्सिमम टाइम माइनस एवरेज टाइम। सेफ्टी स्टॉक इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजप्शन मल्टीप्लाई मैक्सिमम टाइम माइनस एवरेज टाइम। तो हम यहाँ पे देखते हैं मैक्सिमम कंजप्शन हमको दिया है 45। तो हम लिख देते हैं मैक्सिमम कंजप्शन 45 मल्टीप्लाई मैक्सिमम टाइम एंड एवरेज टाइम। तो हम इसमें देखते हैं टाइम में मैक्सिमम टाइम और एवरेज टाइम 30 माइनस 15। तो यहाँ पे लिखते हैं 13 माइनस 15। तो यहाँ पे होगा 45 मल्टीप्लाई 30 माइनस 15 यानी कि 15 इज इक्वल टू
675 यूनिट्स, यानी मिला कि सेफ्टी स्टॉक हमको मिला 675 यूनिट। तो सेफ्टी स्टॉक इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजप्शन मल्टीप्लाई मैक्सिमम टाइम माइनस एवरेज टाइम। मैक्सिमम कंजप्शन मिला 45, मैक्सिमम टाइम 30, एवरेज टाइम 15। 30 में से 50 लेस होगा, 15 मिलेगा, 45 मल्टीप्लाई 15 यानी कि 675 यूनिट्स। तो कि यहाँ के सारे लेवल हमने फाइंड कर दिए हैं, यानी कि सबसे पहले इकोनॉमिक ऑर्डर फाइंड किया, फिर से ऑर्डरिंग लेवल, उसके बाद मैक्सिमम लेवल, उसके बाद मिनिमम लेवल, उसके बाद डेंजर लेवल और उसके बाद सेफ्टी स्टॉक। अब हम दूसरा नेक्स्ट लेक्चर में